जिक्र नहीं, पत्थर की चुभन से दर्द नहीं। ये शेर जवान इस धरती के हमको भी अपना कर्तव्य निभाते हैं। परिवार की तस्वीर दिल में बसाकर रहते चोटियों पर तिरंगा फहराकर, इनकी शहादत भूल न जाना इनके ही दम से है। सुख बल भारत का एक प्रमुख अर्धसैनिक बल, विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल, जिस अपना 58वां सीमा सुरक्षा बल दिवस मनाया, जिसकी जिम्मेदारी शांति के समय दौरान भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निरंतर निगरानी रखना भारत की भूल रहे हैं। जब मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं कभी पैदा करती हैं, तब किसी ढकी चोटियों पर जहां खून जमा देने वाली ठंड पड़ती है, वहां हमारे जाबाज
ब्रास बैंड में राष्ट्रीय एकता के प्रति जागरूकता फैलाने और धुनों के साथ हम सभी का ध्यान आकर्षित किया। अरे यार हिलाओ मत ना। यार भाई यार मत ही लाओ यार। आने लगे ना भाई को ना तीर का मान ये भी जरिया ये देखो तीर कमान चला उल्टी चला रही है मोटरसाइकिल उल्टी पीछे सो गई।
वन साइड बैठ के चलती देखो ये अभी ये रूट की तो देखो कितने एक कमल की तरफ जाएगी देख क्लैपिंग करो देखो गाड़ी इधर उधर होती है कुछ तो ये मिट्टी की ट्रैक भी नहीं होनी चाहिए और क्या होना चाहिए ये देखो इधर देखो बेटा इधर देखो इधर ही आ रही है ना इधर ही आ रही है कुर्सी लगा के बैठी है ये देखो भांगड़ा कर रही है अरे यार हिलाओ मत ना, पैर पीछे रखो आपका। ओ भाभी जी पैर पीछे। अरे कैसे हूँ देखो, ये तो जैसे हिलाओ मत, ये कैमरा हिलता है इधर। तीर का मान ये भी दरिया ये देखो तीर कमान चला वो बुलेट निकलेगी देखना आग में से। ओ रुक जाओ, हेलो साइड। यार भाई यार मत ही लाओ यार, इधर आने लगे ना, स्टॉप कर देना बाइक को ना उल्टी चला रही है मोटरसाइकिल उल्टी प्रशिक्षण दिया है, तब जाकर आपके सामने
तीर कमान ये भी दरिया ये देखो तीर कमान चला निकलेगी देखना आग में से। ओ रुक जाओ। टीम की कैप्टन इंस्पेक्टर हिमांशु सुरल के लिए हिमांशु सुरल जो इस टीम की कैप्टन भी हैं, बहुत ही खूबसूरत, आंखें बिल्कुल अपने सामने रखेगा, दिल को थाम के बैठेगा, बहुत ही उम्दा मैच किस तरीके से आग का दरिया पार करेंगी टीम की कैप्टन इंस्पेक्टर हिमांशु सुरल के लिए जोरदार तालियों स्वागत कीजिए। क्या बात है। यकीन होता है कोई रास्ता निकलता है, यही कैसे यकीन होता है कोई रास्ता निकलता है, हवा की चोट भी लेकर के शराब चलता है। आज से मैं खूबसूरत प्रदर्शन, उम्दा प्रदर्शन ये हमारे सामने यहाँ पर ऐसा ही मोटरसाइकिल से सवारों द्वारा ये आज के सामने साहसी प्रदर्शन किया। एक बार हमारी सीमा भवानी मोटरसाइकिल टीम के सवारों के लिए बहुत ही खूबसूरत उम्दा प्रदर्शन यहाँ पर। और चलिए आप आगे बढ़ते हैं एक ऐसे ही बहुत ही साहसी बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शन की तरफ। अभी तक आप देख रहे थे कि यहाँ पर सीमा भवानी टीम ने प्रदर्शन किया, अब हम आपको दिखाएंगे बेजुबान जानवर द्वारा भी कितना खूबसूरत प्रदर्शन यहाँ पर किया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दिग्दर्शन के अनुरूप श्वानों की विभिन्न भारतीय प्रजातियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित कर सीमा सुरक्षा बल आत्मनिर्भर भारत के मिशन में एक अग्रणी भूमिका अदा कर रहा है। आपके सामने यहाँ पर किया जाएगा। हम कहते हैं ना कि हम जब भी कोई काम करते हैं अपनी भारतीय संस्कृति
संस्कृति को दिखाते हैं, भारतीय संस्कृति का हम यहाँ पर पालन करते हैं, उसके साथ हम यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं। बिल्कुल जी हाँ, आप आश्चर्य नहीं कीजिएगा, आश्चर्य के तले उंगली नहीं दबाइएगा। और अब हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं इतना उम्दा प्रस्तुति जिसे देख आप वाकई में हैरान हो जाएंगे कि किस तरह बेजुबान और मुख जंतु को उम्दा प्रशिक्षण दिया जाए, जो कि आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा और सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि जर्मन शेफर्ड द्वारा गुलदस्ता पहनकर हमारे मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन और उनका स्वागत किया जाएगा। हमने यहाँ पर स्वागत अभिनंदन किया, लेकिन अब आप देखिए किस तरीके से श्वान जर्मन शेफर्ड गुलदस्ता पहनकर हमारे मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करेंगे। कहते हैं कि मैं बेजुबान हूँ पर मेरी आंखें बोलती हैं, मैं बेजुबान हूँ पर मेरी आंखें बोलती हैं, मोहब्बत की हर गेर खोलती हैं, हर मुश्किल में साथ निभाऊंगा, तेरे कदमों की हाथ पर खिंचा चला जाऊंगा। बिल्कुल, अतिथि देवो भव की परंपरा राजस्थान में मनुष्य क्या मुख जानवर भी बखूबी निभाना जानते हैं। हमारे सम्मानित मुख्य अतिथि माननीय लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम जी बिरला जी का स्वागत किया, पुष्प बैठकर उनका सम्मान किया। और अब बिल्कुल आप अपनी नजर एक नंबर पर ले जा सकते हैं। फ्लाइंग मून जंप आरक्षक पुष्पेंद्र एवं बादल श्वान बेल्जियम शेफर्ड के साथ 16 फीट लंबे पोल पर लटकी रस्सी की तरफ ले जाए। यदि कोई इरादे अच्छे ना हो तो टारगेट या ड्रोन हवा के रास्ते भागने या हवा में मंडरा रहा हो तो कैसे प्रशिक्षित हवा श्वान हवा में चीते की तरह छलांग लगाकर जमीन से 15 से 20 फीट की ऊंचाई पर मंडरा या लटक रहे टारगेट को पकड़ता है। इसी का बेहतरीन नमूना आपके सामने प्रदर्शित है। चलिए अपनी नजरों को घुमाइए 2 नंबर पर और देखिए किस तरीके से कॉम्बिनेशन शम करेंगे। आरक्षक सतनपाल श्वानदीप बेल्जियम शेफर्ड के साथ आप अपनी नजर 18 फीट बाधा पार पर ले जाएं। अगर श्वान ऊपर नीचे या किसी रिंग के अंदर से भी निकलना पड़े तो प्रशिक्षित श्वान किस तरीके से परिचारक के एक इशारे पर सभी बाधाओं को पार करके फिर परिचारक के पास आ जाता है। इसी का एक नमूना आपके सामने प्रदर्शित है। क्या बात है। और अब अपनी नजर इवेंट नंबर 3 पर ले जाएं, वर्टिकल वॉल। आप अपनी नजर 18 फीट वर्टिकल वॉल पर ले जाएं। यदि श्वान के सामने हिमालय से ऊंची बाधा भी आ जाए तो हमारा ये प्रशिक्षित श्वान कितनी आसानी से उस बाधा को बेहतरीन तरीके से पार कर सकता है। उसी का एक प्रदर्शन आरक्षक जगदीश श्वान रॉकी के साथ आपके सामने प्रदर्शित है। तालियों कड़गड़ से स्वागत कीजिए। नंबर इवेंट की तरफ अपनी नजरों को लेकर के जाइएगा। भूल भुलैया कठिन डगर अडिग कदम, ऊंची नीची कठिन डगर अडिग कदम। मुख्य आरक्षक महिपाल सिंह श्वान सुंदरी भारतीय नस्ल रामपुर फॉर्म के साथ देखिए किस तरीके से वे ऊंची नीची कठिन डगर पर अपने अडिग कदमों के साथ इसको पार करते हुए आपकी तालियां प्लीज बजानी चाहिए। श्वान के लिए मेजबान हमारे आज के ये सीमा पहलू क्या बात है, अद्भुत नमूना। और अब आपकी नजर इवेंट नंबर 5 पे चली जाए। अगर रास्ते में ऊंची से ऊंची बाधाएं आ जाए तो श्वान किस तरह उन बाधाओं को पलक झपकते ही पार कर जाता है। इसमें छोटा टेंट 14 फीट ऊंचाई को प्रदर्शित कर रहा है, जबकि बड़ा टेंट 18 फीट ऊंचाई को प्रदर्शित कर रहा है। आरक्षक जगदीश श्वान रॉकी भारतीय नस्ल का श्वान मुदुल हाउंड के साथ जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और चलिए अब आपको लेकर के चलते हैं इवेंट 6 की तरफ।
आप अपनी नजर सामने ले जाएं। राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र में श्वानों को इस तरह से सिखाई जाता है कि श्वान हिम्मत और साहस दिखाते हुए किस तरह से अपने जबड़े की पकड़ इतनी मजबूत करता है कि पहाड़ी से नीचे की तरफ आना हो तो श्वान आसानी से नीचे आ जाता है। परिचारक आरक्षक अशोक कुमार श्वान गब्बर के साथ आपके सामने प्रदर्शन करते हुए, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत ये नजारा आपके सामने। बिल्कुल। अब आप अपनी नजर इवेंट नंबर 7 पर ले जा सकते हैं। आरक्षक केशराम श्वान मिस्टर बेल्जियम शेफर्ड के साथ और आरक्षक परवीन श्वान सम्राट भारतीय नस्ल रामपुर हाउंड के साथ आप अपनी नजर सामने ले जाएं। अगर पेट्रोलिंग के दौरान दुश्मन किसी ऊंची नीची बाधाओं के पीछे भी छुपा हो तो किस तरह श्वान उन बाधाओं को पार करके किस तरह दुश्मन के ऊपर टूट पड़ता है, इसका एक नमूना आपके सामने प्रदर्शन है। बिल्कुल, ये श्वान यहाँ पर बता रहा है कि यदि कोई घुसपैठी बॉर्डर की तरफ आ रहा हो तो बिना वक्त गंवाए पलक झपकते हुए कैसे श्वान विरोधी की बोटी तोड़ने में सक्षम है। क्या बात है, कितना शानदार और कितना उम्दा प्रदर्शन। वीरता तो श्वान में कूट कूट कर भरी है और रक्त की नदियां बहाने में बोटी तोड़ने में दम रखता है ये श्वान। देखेंगे दिलेरी व साहस का परिचय देते हुए श्वान मोगली को जो कि देशी नस्ल है इस तरह से विश्व के ऊपर चढ़कर और फिर नीचे उतरकर अपने परिचारक के पास ही आ जाता है। आरक्षक दमन हंसदा और श्वान मोगली भारतीय नस्ल रामपुर हाउंड। बहुत ही खूबसूरत ये आपके सामने उम्दा प्रदर्शन आप देख रहे हैं। श्वान शो जो कि राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण संस्थान टेक्निकल द्वारा आपके सामने प्रदर्शित किया जा रहा है। आप इस समय आप देखेंगे लेडर क्लाइंबिंग आरक्षक दमन हंसदा श्वान मोगली भारतीय नस्ल रामपुर हाउंड के द्वारा जिस तरीके से वो लेडर पार कर रहे हैं आपके सामने दिलेरी और साहस का परिचय देते हुए 20 फीट ऊपर चढ़कर नीचे उतरकर अपने परिचारक के पास आते हुए कोई गलती की गुंजाइश नहीं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। बिल्कुल, और अब आप अपनी नजर इवेंट नंबर 9 पर ले जाएं। बैले ब्रिज एम्बुलेंस आरक्षक परवीन श्वान सम्राट भारतीय नस्ल रामपुर हाउंड और आरक्षक केशराम श्वान बेल्जियम शेफर्ड के साथ आप अपनी नजर सामने ले जाएं। जिस तरह लड़ाई के दौरान रास्ते में नदी या नाला मिल जाता है तो उसको पार करने के लिए जवान रस्सी के ब्रिज को बनाकर झूलते हुए पार कर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार श्वान बैले ब्रिज को झूलते हुए पार कर जाता है। इसी का एक छोटा सा प्रदर्शन आपके सामने है। देख रहे हैं यहाँ पर हमारे श्वान शो के माध्यम से इस तरीके से हमें पार किया देखिएगा ये पार करते हुए बहुत ही खूबसूरत उम्दा हैरतअंगेज प्रदर्शन आप सभी के सामने। दिल को थाम कर बैठेगा और देखिए किस तरीके से श्वान की आंखों में पट्टी बांधी जा रही है। ये पट्टी बांध करके इस बैले ब्रिज को पार करेंगे। वास्तव में बिल्कुल दिल की धड़कन हमारी इस तरीके से इस पट्टी को बांध करके पार किया जाएगा इस बैले ब्रिज को। निरंतर अभ्यास। कहाँ जाएगा? माइक का केबल स्पीकर है ना, सामने भी तो स्पीकर है। इस रस्सी पे चलना वैसे ही बहुत मुश्किल है और आंख पर पट्टी बांधकर अपने आप में काबिल तारीफ प्रदर्शन। बहुत ही उम्दा प्रदर्शन। वास्तव में क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शन ये आपके सामने यहाँ पर किया गया। आंख पर पट्टी बांधकर इन्होंने ये प्रदर्शित किया। और चलिए कहते हैं ना 21वीं सदी में जा रहे हैं, वक्त के साथ आगे बढ़ना होगा। अभी आपने देखा इनको जिस तरीके से कमांड दिए गए, आदेश दिए गए उनकी पालना की, लेकिन वॉकी टॉकी के द्वारा भी इनको जब कमांड दिया जाता है तो ये किस तरीके से श्वान उनका पालन करते हैं उसका नजारा एक अभी आपको देखने को मिलेगा। एक बार प्लीज तालियां बजा दीजिएगा इनके लिए। बिल्कुल, स्मार्ट इंडिया बनाना है तो हर किसी को स्मार्ट बनना होगा और आज इसी का अनूठा प्रदर्शन हमारे सामने प्रदर्शन होता हुआ। और किस तरीके से ये अपने कमांड को सुनेंगे और उस हिसाब से काम करेंगे, देखिएगा जरा।
है, फिर लगाएंगे कहाँ? फिर लगाएंगे कैसे इसमें? बहुत ही उम्दा प्रदर्शन। हेलो 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 पूरा काम सेंटर बैठो पूरा गो लेफ्ट पूरा बैठो शाबाश पूरा काम सेंटर बैठो शाबाश पूरा बैक शाबाश पूरा डाउन शाबाश पूरा उठ शाबाश पूरा सल्यूट शाबाश पूरा बैठो Cobra go grass, sunudo, cobra tham. इसके अलावा ये कई बार कई ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती हैं, परिस्थिति आ जाती हैं जब क्राउड को कंट्रोल करना पड़ता है, भीड़ को कंट्रोल करना पड़ता है। किस तरीके से भी आप देखेंगे कि हमारी ये देशी नस्ल किस तरीके से इस भीड़ को कंट्रोल करती है। अगर ऐसा मौका आ जाए, बहुत ही खूबसूरत नजारा भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्राउड कंट्रोलर कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है जब क्राउड को कंट्रोल करना होता है, तब ये प्रशिक्षित श्वान इस काम को भी बखूबी निभाते हैं। और देखिए किस तरीके से इस दाईं तरफ से आते हुए क्राउड को कंट्रोल करने में सक्षम होंगे ये प्रशिक्षित श्वान। और देखिए किस तरीके से खदेड़ दिया उन्होंने। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए प्लीज बजा दीजिएगा। बिल्कुल ये बताते हुए कि हम हमारे दुश्मनों को भी इस तरीके से खदेड़ने में सक्षम हैं। बहुत ही खूबसूरत नजारा भी आप सभी को यहाँ पर देखने को मिला। और एक और साथ में इन्होंने ये संदेश भी दिया कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। और अब आप देखेंगे किस तरीके से एक और संदेश देंगे ये श्वान हमें, कि स्वच्छता का संदेश, कि हमें स्वच्छ रखना है अपने देश को, अपनी जगह को हमें स्वच्छ बना करके रखना है, क्योंकि स्वच्छता हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम स्वच्छता रखेंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ हम जब रहेंगे तभी हमारे स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क हमारा निवास करेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी की यही एक पहल भी है कि हमारा देश स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे, उसी को हम आगे बढ़ते हुए किस तरीके से आप देखिएगा कि ये सभी जो गंदगी यहाँ पर हो एकत्रित कर रहे हैं, हमें संदेश भी साथ में दे रहे हैं कि हमें आसपास अपनी स्वच्छता को बना करके रखना है। बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अनूठी पहल स्वच्छ भारत अभियान का सामाजिक संदेश देते हुए ये मुख्य जंतु, ये श्वान और
हम सभी को मालूम है कि स्वच्छ रहना कितना जरूरी है। हमारे आसपास का वातावरण, हमारे आसपास का परिदृश्य स्वच्छ होना चाहिए। इसी तरह का सामाजिक संदेश देते हुए ये मुक्त जानवर बहुत ही शानदार प्रस्तुति। और अब आप अपनी नजर इवेंट नंबर 10 पर ले जाएं। वर्टिकल रिट्रीविंग, बैक जंप एंड रिट्रीविंग मुख्य आरक्षक पी रमेश श्वान गनी बेल्जियम शेफर्ड के साथ आप अपनी नजर वर्टिकल वे पर ले जाएं। अगर दुश्मन चाहे कितने भी ऊपर छुपा हो, हमारी राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र के प्रशिक्षित श्वान किस तरह से पलक झपकते ही उसके ऊपर आक्रमण कर वापस नीचे आ जाते हैं, इसी का एक छोटा सा नमूना आपके सामने प्रदर्शित है। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत उम्दा प्रदर्शन यहाँ पर अभी आपको देखने को मिला। ये था हमारे राष्ट्रीय स्वान प्रशिक्षण संस्थान टेकनपुर द्वारा स्वान शो की प्रस्तुति, बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति आपके सामने। और कहते हैं इस प्रस्तुति के बाद संगीत की प्रस्तुति, बहुत ही खूबसूरत ब्रास बैंड की प्रस्तुति आप सभी को यहाँ पर वापस से सुनने को मिलेगी। एक बार पूरे जोश के साथ, जुनून के साथ जोरदार तालियां चारों तरफ से बजा दीजिएगा। देखा बहुत ही खूबसूरत संगीत में प्रस्तुति ब्रास बैंड की। बिल्कुल, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। और लीजिए अब देखिए केंद्रीय मोटर गाड़ी प्रशिक्षण स्कूल टेकनपुर द्वारा चेतक और गजराज शो की प्रस्तुति। और हम यहाँ पर निवेदन करेंगे ऐसा ही लखविंदर सिंह जी से कि वो इसकी परमिशन हमारे मुख्य अतिथि माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी आदरणीय श्री ओम बिरला जी से लें। जैसा कि आपको विदित है कि केंद्रीय मोटर गाड़ी प्रशिक्षण स्कूल सीमा सुरक्षा बल अकादमी टेकनपुर भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा घोषित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, जहां मोटर व्हीकल रिपेयरिंग, वाहन चालन और मोटर परिवहन प्रबंध से संबंधित उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ये देश के सभी केंद्रीय बलों द्वारा राज्य पुलिस बलों व दूसरे देशों के पुलिस बल के कार्मिकों को प्रशिक्षण देता है। CSMT की स्थापना जनवरी 1963 में हुई और उसके बाद सीमा सुरक्षा बल ने 1971 में सागर में इसे टेक ओवर किया। और आज ये यहाँ पर हमारा सामने बहुत ही खूबसूरत ये प्रदर्शन यहाँ पर करने जा रहे हैं। इसी क्रम में हमने देखा कि किस प्रकार केंद्रीय मोटर वाहन प्रशिक्षण स्कूल द्वारा प्रशिक्षित प्रहरियों ने अपनी उच्च स्तर की तकनीकी दक्षता उम्दा सिखलाई, गजब की सूझबूझ एवं जबरदस्त मनोबल का परिचय देते हुए रास्ते में पड़ने वाली बाधा को आसानी से अपनी गाड़ी सहित पार किया और अपनी संक्रियात्मक कार्यवाही को जारी रखा। आपको यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता व गर्व होगा कि चैतिक प्रहरी को सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस पर 5 दिसंबर 2021 को जैसलमेर में माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, DG सीमा सुरक्षा बल व विभिन्न गणमान्य अतिथियों के समक्ष यह प्रदर्शन 1.59 मिनट में पूरा हुआ, जिसकी सभी ने अत्यंत सराहना की। इस प्रदर्शन की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज पूरी दुनिया में सोशल मीडिया में इसके 3 करोड़ 36 लाख से ज्यादा व्यूअर्स हैं। और अभी 4 दिसंबर 2022 को अमृतसर में BSF राइजिंग डे पर आपने ही बनाए रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ा, 1 मिनट 45 सेकंड का नया विश्व कीर्तिमान बनाया। और देखिए आज देखते हैं कि क्या ये इनका बनाया हुआ रिकॉर्ड टूटता है या नहीं। आप नजर रखिए गाड़ी पर और मैं नजर रखती हूँ इस घड़ी पर। 1 मिनट 35 सेकंड, 36 सेकंड, 37 सेकंड, 38 सेकंड,
सेकंड, 39 सेकंड, 40 सेकंड, 41 सेकंड, 42, 43, 44, 45 सेकंड। बहुत ही खूबसूरत। मुझे लग रहा है कि आज ये रिकॉर्ड टूटने वाला है। ये पहला इनका 1 मिनट 59 सेकंड का जो रिकॉर्ड है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। क्या बात है। 1 मिनट 55 सेकंड में इन्होंने गाड़ी बनाकर तैयार की। 1 मिनट 59 सेकंड वाला इन्होंने रिकॉर्ड अपना तोड़ दिया है। क्या बात है, जोरदार तालियों के साथ ये चेतक। और लीजिए अब आपके सामने चेतक गाड़ी की साहसिक व उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद CSMT को महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल द्वारा इस प्रदर्शन को अगले पायदान में ले जाने का जिम्मा सौंपा गया व इस प्रदर्शन को और बड़ी गाड़ी टाटा 407 में प्रदर्शित करने का जिम्मा सौंपा गया। ये जिम्मा CSMT को नवंबर 2021 में सौंपा गया, जिस पर CSMT के अधिकारियों के नेतृत्व में एक पुरानी अनुपयोगी टाटा 407 वाहन पर अपनी कार्यवाही शुरू की और लगभग 3 महीने में वाहन को चलायमान बनाकर गजराज के रूप में तैयार किया, जिसे कुछ ही मिनट में पूरी तरह खोलकर और खुले जोड़कर अपने मिशन पर चल पड़ने की योग्य बनाया गया। यह अनोखा व आकर्षक जो देखने में जितना आसान लग रहा है, उसे CSMT के तकनीकी योद्धाओं को इसे मूर्त रूप में देने में उतना ही अधिक परिश्रम व निरंतर अभ्यास करना पड़ा है, जिसके लिए CSMT सीमा सुरक्षा बल टेकनपुर की पूरी टीम बधाई के पात्र है। इस गाड़ी को भी 4 दिसंबर 2022 को माननीय राज्य गृह मंत्री श्री नित्यानंद रॉय एवं गणमान्य अतिथियों के समक्ष पेश किया गया, जिसका रिकॉर्ड समय 2 मिनट 30 सेकंड में पूरा कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। इसका भी नेतृत्व कर रहे हैं ASI लखविंदर सिंह। आज हम देखते हैं क्या घड़ी की सुइयां कहती हैं। मैं चाहूंगी थोड़ा सा अगर हम घड़ी के सामने से हट जाएं ताकि हमें भी घड़ी दिखाई दे, क्योंकि आपको नजर रखनी है गाड़ी पर और हमें नजर रखनी है इस घड़ी पर। 1 मिनट 10 सेकंड, 11 सेकंड, 12, 13। तीव्रता के साथ, कुशलता के साथ, तीव्रता और कुशलता का दोनों का एक साथ होना जरूरी है। गजराज वजन में भी ज्यादा, वजन में भी बड़ा। अपने नाम के मुताबिक गजराज है ये, जिसको कि आप देख रहे हैं सीमा सुरक्षा बल के हमारे सीमा प्रहरी किस तरीके से कहा जाता है, एक संदेश देते हुए कि हम सीमित संसाधनों में भी काम कर सकते हैं। अगर हमारे पास संसाधन ना भी हो तब भी हम किस तरीके से किसी भी चीज को ठीक करके उसको चलायमान बना सकते हैं, और घड़ी पर भी हमारी नजर बनी हुई है। कठिन राह पर बाधाएं सीमा प्रहरी यूं तो किसी भी कार्य को एक जुनून की तरह करते हैं और सौंपे गए कार्य को एक लक्ष्य लेकर चलते हैं, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, ये मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये लक्ष्य भी यहाँ पर ये अपना प्राप्त कर लेंगे। और आज दोबारा एक और रिकॉर्ड बनने वाला है, क्योंकि इनका पहला रिकॉर्ड है 2 मिनट 30 सेकंड का, जिसमें उन्होंने पूरा किया 10, 11, 12, 13, 14, 15। दिल की धड़कनें भी हमारी बढ़ती जा रही हैं। अरे ये तो बहुत जल्दी इन्होंने कारनामा करके दिखा दिया है। जोरदार तालियां। क्या बात है, क्या बात है। तो 30 सेकंड का ये इन्होंने नया रिकॉर्ड, नया कीर्तिमान स्थापित किया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इन्होंने अपना पुराना रिकॉर्ड 2 मिनट 30 सेकंड का तोड़ करके 2 मिनट 23 सेकंड का ये बहुत ही खूबसूरत रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया। एक बार जोरदार तालियां ये चेतक और गजराज का, जिसको भी नेतृत्व कर रहे थे ASI लखविंदर सिंह जी। तालियां बनती हैं इनके लिए। अभी आपने देखा केंद्रीय मोटर गाड़ी प्रशिक्षण स्कूल टिकनपुर द्वारा गजराज और चेतक शो की यह प्रस्तुति। और चलिए अब हम आपको लेकर के चलते हैं थार योद्धाओं द्वारा हथियारों की ड्रिल का प्रदर्शन। अब आप यहाँ पर देखेंगे थार वॉरियर टीम का गठन श्री मदन सिंह राठौर, महानिरीक्षक सहायक प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर के निर्देश में फरवरी 2022 को हुआ। इस टीम में एक अधीनस्थ अधिकारी और 20 जवान शामिल हैं, जिसका नेतृत्व निरीक्षक सत्य प्रकाश कर रहे हैं। इस टीम ने पहली बार अपना प्रदर्शन अप्रैल माह में पासिंग आउट परेड के दौरान किया। इस टीम ने आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान जोधपुर संभाग के विभिन्न विद्यालयों, पाली संभाग और मारवाड़ महोत्सव के दौरान भी शानदार प्रदर्शन किया है। हाल ही में इस टीम को अटारी बॉर्डर पर भी अपना बेहतरीन प्रदर्शन का गौरव हासिल हुआ है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए थार योद्धाओं का, जो कि हथियारों की ड्रिल का प्रदर्शन आपके सामने करेंगे।
बिल्कुल, मैं भारतवर्ष का हरदम अमिट सम्मान करता हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा बस यही। निवेदन करेंगे मैं आईजी राजस्थान फ्रंटियर बीएसएफ श्री डेविड लालिंग सांगा आईपीएस सिलीगुड़ी। और उसके बाद होगा बहुत खूबसूरत फोटो। सर पीछे हो जाओ, पीछे सर प्लीज। सर आप लोग पीछे हो जाओ, हो गया सर, हो गया सर, पीछे सर प्लीज। LMG कौन सी क्या कहते हैं? अपन थोड़ा पीछे चलेंगे, सामने वाला शॉट नहीं मिलता है। कोई बात नहीं। हाँ सर, आप बिल्कुल बैक हो जाएंगे, बैक हो जाएंगे। मैट से थोड़ा साइड। एक सेकंड। पीछे हो जाओ। एंटी मटेरियल राइफल श्रीमान, इस राइफल से दो प्रकार का एम्यूनिशन फायर किया जा सकता है, 30 mm एंड 14.5 mm। श्रीमान, इसके लिए हथियार में 2 बैरल का प्रावधान किया गया है। यहाँ पे ये कहना उल्लेखनीय होगा श्रीमान कि इस हथियार से फायर करने का प्रयोग दुश्मन के बंकर को ध्वस्त करने में प्रयोग किया जाता है। 4 की दर से ऑथराइज है। अगला हथियार है ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर। श्रीमान, इससे 30 mm के ग्रेनेड को ऑटोमेटिक तरीके से फायर किया जाता है। इसका प्रभावी लगभग 1700 मीटर है। श्रीमान, यह भी एरिया वेपन है और दुश्मन को बड़े एरिया में बर्बाद करने में काफी कारगर है। रखे गए हैं जिनसे कि सिग्नल को दिया जा सकता है। श्रीमान, 9 mm पिस्टल ऑटो जो कि बीएसएफ के अधिकारी का व्यक्तिगत हथियार के अंदर सीमा सुरक्षा बल के अंदर शामिल किया गया है, जो यूएसए से आयातित वेपन है। श्रीमान, इसके द्वारा भी 9 mm का फायर किया जाता है। श्रीमान, ये सीमा प्रहरी का व्यक्तिगत हथियार है जिससे 5.5 से अंदर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर। श्रीमान, ये राउंड से 40 mm के ग्रेनेड को फायर किया जा सकता है। इसके द्वारा श्रीमान एक ही व्यक्ति द्वारा जरूरत पड़ने पर 5.5 का राउंड या 40 mm का ग्रेनेड वेपन सीमा सुरक्षा बल के अंदर नक्सल प्रभावित एरिया एवं जम्मू एवं कश्मीर सीमांत में बहुतायत से उपयोग में लाया जा रहा है। श्रीमान, यह एक सेक्शन में 2 की दर से ऑथराइज है। अगला वेपन है तिरछी असॉल्ट राइफल। श्रीमान, यह भारत में द्वारा निर्मित है जिसे कि AK-47 की तर्ज पर बनाया गया है। यह 2021 के अंदर सीमा सुरक्षा बल के अंदर शामिल किया गया है। अगला हथियार है AK-47 सुरक्षा बल में अभी नक्सल प्रभावित एरिया व जम्मू एवं कश्मीर के अंदर उपयोग में लाया जा रहा है। राइफल 7.62 mm SSG। श्रीमान, यह ऑस्ट्रिया से आयातित वेपन है जो कि 1986 से इसको रोकने के अभियानों के अंदर इसको शामिल किया गया है। बंगाल फ्रंटियर के अंदर इसका बहुतायत से उपयोग भी किया जा रहा है। अगला वेपन है मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर 40 mm। बॉर्डर में यूज होता है, सीमा सुरक्षा बल में शामिल किया गया है। इसके द्वारा ये पूरा है ना? 40 mm के ग्रेनेड को ऑटोमेटिक तरीके से फायर किया जा सकता है। श्रीमान, ये गैर घातक हथियारों की श्रेणी में टियर गैस गन मार्क 1, टियर गैस गन मार्क 2, टियर गैस गन मार्क 3 है। वर्तमान में टियर गैस गन मार्क 3 बनाया जा रहा है जो कि समस्त केंद्रीय पुलिस बलों एवं राज्य पुलिस बलों को प्रदान किया जा रहा है। इसके अंदर ये कैमरा प्रदान किया गया है। सब साथ में लगा लेंगे, 2 मिनट रुको तो सही। यहाँ नहीं लगाने देंगे, मना कर दिया यहाँ पे। बल की इस टीम ने जो देश की सीमा पर अग्रणी दस्ते के रूप में सीमा पर सुरक्षा, तस्करी, अन्य आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए लगातार, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, हिमालय की घाटियाँ हो, तपती रेगिस्तानी इलाका हो, जंगल हो, इन सारे इलाकों के अंदर सीमा सुरक्षा बल के जवान जिस तरीके से देश की सीमा पर सुरक्षा कर रहे हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव पर शौर्य दिवस के रूप में आज यहाँ पर
जो जवानों ने जिस तरीके के अपने अपने क्षेत्र के अंदर जो बेहतरीन उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, उनको भी मैं शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। किस तरीके से हमारी महिला टीम जो अपनी जान जोखिम पर डालकर एक हौसले आत्मविश्वास को बढ़ाने की प्रेरणा देती है, उनको शुभकामनाएं। अन्य डॉग शो, अन्य जवानों ने जो शो किए उनके लिए उनको शुभकामनाएं। इसको देखकर काफ़ी अच्छा लगा। जो बूंदी है अपना, वो आर्मी फील्ड से काफ़ी जुड़ा हुआ है। यहाँ पे एनसीसी कैडेट भी है जो रनिंग करते हैं, इनको एक अच्छा ट्रैक मिलेगा। इनको देखकर इनके अंदर में जो आत्मविश्वास है वो जगेगा, धैर्य जगेगा इनके अंदर का, और ये अपने लक्ष्य को, इनको देखकर अपना लक्ष्य बनाएंगे। बहुत से जो एनसीसी स्टूडेंट है वो बीएसएफ के जवानों को अपना आइडल मानते हैं, और यहाँ की जो गर्ल्स है, जो लोकल गर्ल्स है, उनके पेरेंट्स भी मतलब अपनी गर्ल्स को बाहर भेजेंगे, और उनको लगेगा भाई हमारी गर्ल्स भी। काफ़ी अच्छा लगा, मतलब एक जैसे कि लगा कि चमत्कार है, मतलब आंखों के सामने हुआ, तो मतलब विश्वास कैसे करें, मतलब समझ में नहीं आया। क्योंकि लड़के जैसे बाइक नहीं चला पाते, जैसे गर्ल्स अपनी जो मतलब जो बहनें हैं अपनी, उन्होंने काफ़ी अच्छा स्टैंड किया। और भारत माता की जय। आयोजित हुआ है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा आपको? ये बीएसएफ का जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है बूंदी में, ये बूंदी की धरा पे बहुत खुशी की बात है कि जो कार्यक्रम हमारे बच्चे, हम लोग 26 जनवरी 15 अगस्त पे दिल्ली में टीवी पे देखते थे, वो कार्यक्रम आज हमारी बूंदी की पावन धरा पे आयोजित हुआ है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और विशेषकर हमारे जो आगे आने वाली पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, आज यहाँ पर अधिकतर 90% अपने बच्चों को लेके आए। हम भी अपने बच्चों को लेके आए क्योंकि बच्चों को इससे पता चलता है और इनमें भावना आती है कि ये जो बीएसएफ है, मिलिट्री है, जो जवान है, हमारे लिए सुरक्षा पे जो 24 घंटे, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा है और बहुत खुशी की बात है। और ऐसे कार्यक्रम आने वाले टाइम पे भी होते रहने चाहिए, जिससे हमारे बच्चे भी कुछ सीखे उससे। कार्यक्रम हुआ, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में माननीय ओम बिरला जी ने यहाँ बीएसएफ का एक शौर्य प्रदर्शन कराया है। बूंदी में पहली बार ऐसा कार्यक्रम हुआ और बूंदी की जनता बेहद प्रसन्न है ऐसा कार्यक्रम देख के। कैसा लगा आपने? बहुत अच्छा लगा। उसके लिए ओम जी भाई साहब को और बीएसएफ के सभी जवानों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आगे भी जारी रहेंगे? बिल्कुल जारी रहेंगे, धन्यवाद। बीएसएफ का कार्यक्रम आयोजित हुआ, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं बीएसएफ के कार्यक्रम के लिए सबसे पहले तो लोकसभा स्पीकर महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपकी पहल से इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया, और खासकर इसमें महिलाओं के द्वारा जिस तरह से शौर्य का प्रदर्शन किया गया, निश्चित तौर पर मैं कहूँगी कि इस राजस्थान का जो गौरव था वो उसमें झलक रहा था। और हम सभी बहनों के लिए बहुत खुशी की बात है कि महिलाओं ने इतना बढ़ चढ़कर और इतने ज़बरदस्त स्टंट दिखाना, मुझे लगता है पूरे राजस्थान, पूरे देश की महिलाओं को उन्होंने गौरवान्वित किया है। और बूंदी की धरती पर जो हाड़ा रानी की धरती कहलाती है, जो वीरांगनाओं की धरती, वीरों की धरती कहलाती है, उस पर इस तरह का कार्यक्रम होना निश्चित तौर पर राजस्थान के देश के नौजवानों को, हमारी बहनों जो है उन सब, वो सभी इससे मोटिवेट होगी और आने वाले समय में और किस तरह से ज़्यादा कुछ कर सकती है। और खासकर बीएसएफ में कौन कौन बहनें जो जाना चाहती है, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि हम भी जाकर ऐसा करें। और बहुत अच्छा लगा, मुझे लगता है टेंशन फ्री हो गए नेताओं ने भी, बूंदी के सभी नेताओं ने, चाहे कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, टेंशन फ्री होकर 3 घंटे तक इस कार्यक्रम को देखा है। ये बूंदी का सौभाग्य है। देखिए, आज़ादी के 75 वर्ष पे जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, उसके तहत युवाओं में, हमारे जो बॉर्डर पे जो हमारे सैनिक काम कर रहे हैं, उनके प्रति जो जागरूकता है उसको बढ़ाने के लिए, और बीएसएफ किन डिफ़िकल्ट परिस्थितियों में काम करती है उसके प्रति अवेयरनेस लाने के लिए ये शो किया गया। और जैसा कि आपने देखा, प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा। कई लोगों ने ज़िंदगी में पहली बार देखा, और मुझे उम्मीद है कि इस प्रदर्शन को देख के कई जो युवा साथी हैं वो प्रेरित होंगे बीएसएफ को ज्वाइन करने में, क्योंकि बीएसएफ का काम इतना डिफ़िकल्ट है, हम सब लोगों को पता नहीं रहता, पर आज ये प्रदर्शन देख के सब लोग उसके प्रति उत्साहित हुए होंगे। सर, बूंदी में ऐसा प्रदर्शन पहली बार हुआ, इतिहास रचा गया है, क्या ऐसी प्लानिंग होगी कि अगली बार भी एक बार और देखने का मौका मिले? हम कोशिश करते रहेंगे, नई से नई चीज़ें आती रहेंगी। अब जब इतिहास बनने की बारी आई है तो और इतिहास भी बनाए जाएंगे। जी, ये बीएसएफ का बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। 1965 में ये फोर्स खड़ी हुई थी। 25 बटालियन थे शुरू में, अभी 193 बटालियन हैं। हम 6000 से ज़्यादा के किलोमीटर्स जो इंडो पाकिस्तान और इंडो बांग्लादेश बॉर्डर है उसकी सुरक्षा करते हैं, और 24 घंटे 365 दिन रहते हैं
और जो विषम परिस्थितियां हैं, कश्मीर की बहुत ज़्यादा ठंड की परिस्थितियां हैं, उसके बाद थार का रेगिस्तान है जिसमें +50 डिग्री टेम्परेचर तक में हमारे जवान काम करते हैं। वो देशवासियों तक ये पहुंचाना है कि हम किस परिस्थितियों में काम करते हैं और युवाओं के बीच में जो जोश और जुनून और देश प्रेम की भावना है उसको जागृत करने के लिए ये आयोजन किया गया। आज विशेष आपकी सीमा भवानी द्वारा एक विशेष प्रस्तुति की गई, उसको लेकर क्या आगे कि महिलाओं को प्रेरित करने के लिए? महिलाओं का सशक्तिकरण है, महिलाओं का ज़माना है, 50% जो है उनका बेटर हाफ है और वो देश की बेटियां हैं और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके सीमाओं पे वो रहती हैं, हमारे साथ ड्यूटी करती हैं। जिस तरह के जो मेन जो ड्यूटी करते हैं वैसे ही महिलाएं भी ड्यूटी करती हैं और इससे महिलाओं को और बच्चियों को, जो लड़कियां हैं यहाँ पर जिन्होंने देखा है, उनको प्रेरित करने का एक प्रयत्न